सेकेंडरी स्कूल। आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे हिंदी का एक टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग आदि का प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ने से उनका रूप बदल जाता है। इसी के अंतर्गत हम आज सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। जैसे सर्वनाम की परिभाषा देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे हम, उसका, आप, तुम आदि। सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं वे सब क्या है, जिनका नाम है वे सब क्या है, संज्ञा। लेकिन बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से भाषा अटपटी सी लगती है, सुनने में कर्कशता आती है। इसलिए भाषा को सुंदर, सरल व पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद। सबसे पहले हम बारी बारी से देखो, एक एक भेद का हम अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके विषय में बोले जाए वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, तुम, उसका आदि। जैसे वक्ता अपने लिए बोलने के लिए हम, हमारा, मेरा आदि शब्दों का प्रयोग करता है। वैसे ही बोलने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, आपका आदि का प्रयोग करता है, तो वह सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके विषय में हम बातचीत करते हैं। जैसे उसका, वह, वे आदि। जैसे हम देखते हैं राम का पेन है, तो राम की जगह हम लिखेंगे उसका पेन है। उसके विषय में अब हम मौजूद नहीं है लेकिन उसके विषय में हम बात कर रहे हैं, तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। और अन्य पुरुष कहलाने के बाद उसके राम की जगह हम उसका पेन है कहेंगे। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हो गए। पहला प्रथम पुरुष, जिसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। दूसरा है सुनने वाला, सुनने वाले को हम कहते हैं मध्यम पुरुष। और जो नहीं है लेकिन फिर भी हम जिसके विषय में बातचीत करें, जिस व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं, न होने के कारण भी वह कहलाता है अन्य पुरुष। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वे आ रहे हैं, तो इसका मतलब वे शब्द जो निश्चित है उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब तीसरा है, देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। अब देखो, कोई, कुछ, कोई तो प्राणी के लिए किया जाता है और कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई निश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे कोई आ रहा है, तो यह प्राणी मात्र के लिए प्रयोग हुआ। कुछ जैसे दाल में कुछ गिरा है, तो यह निर्जीव वस्तु के लिए किया गया है। चौथा है, देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम शब्द जो किसी बात को पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो या तुम क्या कर रहे हो, ये शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या तुम खाना खाओगे, तो इसके पीछे हम वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? प्रश्न चिन्ह लगाकर उस वाक्य को हम समाप्त करते हैं और वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। वैसे ही देखो, जैसे क्या, कहाँ, किसका आदि। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसका, उसका, जो, सो आदि। जैसे हमने बोला, उदाहरण दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे जिसकी लाठी मतलब जिसमें शक्ति है, उसी का ही राज्य चलता है, तो उसका, उसकी भैंस। जो, सो, इसका उदाहरण देखते हैं हम। जो करेगा सो पाएगा, तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होगी। तो इसका मतलब जो करेगा सो पाएगा आदि। यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो छठा पढ़ते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता क्या होता है? बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे स्वयं, अपने आप आदि। जैसे देखो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं कि वक्ता अपने लिए वाक्य बनाता। जैसे मैं स्वयं अपना कार्य कर लूंगा, तो स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम शब्द है। अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप शब्द कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार निजवाचक सर्वनाम कौन से वे? कि वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता बोलने वाला अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप आदि। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिससे भाषा सरल, सुंदर व बार बार पुनरावृत्ति से बचा जा सके। इसलिए सर्वनाम शब्द, उन शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द के भेद 6 हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमने कितने भेद किए? 3। कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुष, जो वक्ता बोलने के लिए अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे हम, हमारा आदि। वैसे ही मध्यम पुरुष, जो सुनने वाले के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा आदि। और जो नहीं होता लेकिन फिर भी हम उसके विषय में बातचीत करते हैं, वे शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे उसका, वह, वे आदि। तो आज का टॉपिक